बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। इसमें मैंने डाल दिए हैं समझो 1 लीटर पानी और अभी मैं ये बना रही हूँ। और ये सीज़न के पहले सरसों का साग है, इसको मैंने बिल्कुल नहीं काटा है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह साफ़ किए हैं, 2-3 पानी से धोए हैं मैंने इसको। और जो ये पहली बार जब सरसों का साग आते हैं इसमें गंदले बिल्कुल नहीं होते हैं, इसमें पत्ते होते हैं। ये जो बेचने वाले होते हैं उसका इस सीज़न में बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए कि ये जब सीज़न की पहली सब्ज़ी होती है तो लोग वो शौक़ से खाते भी हैं, शौक़ से लेते भी हैं, ठीक है। और इसमें ये नहीं पता कि इसमें किस किस चीज़ के पत्ते उन्होंने शामिल किए, लेकिन मैंने आज इसकी रेसिपी ज़रूर डालनी है, इसलिए कि ये मैं बाज़ार गई थी, मैंने ताज़ी सब्ज़ी देखी है तो मुझे सब सब्ज़ियों में ये अच्छी लगी है। मैंने कहा आज मैं ये पकाऊंगी, ठीक है। और इसकी पूरी रेसिपी देखो, और बिल्कुल मैं देसी तरीके से बना रही हूँ। इसमें मैं ये रखूँगी लहसुन, बिल्कुल साबुत लहसुन अच्छी तरह धोए, ऊपर वाला पर्दा मैंने उतारा है, ठीक है। ये किए और अभी मैं इसमें डालूँगी नमक हस्बे ज़ायक़ा, और इसलिए कि इसके नमक मैं बाद में भी इस्तेमाल करूँगी, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा मैं नमक डालना है, ठीक है। ये डाल दिए और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी। बहुत मज़े की साग बनेगी। साग वैसे भी जो साग खाने वाले होते हैं ना, उसको हर मौसम में साग ही अच्छा लगता है। ये मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, इसलिए कि इसके साथ इसका जो कलर होगा ये पीला पीला होगा, बहुत ज़बरदस्त लगेगा, ठीक है। और अब मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल दें, ठीक है। ये मैंने डाल दिए इसमें अच्छी तरह गल जाएंगे। और बाद में जो इसका मसाला जो है वो मैं थोड़ा कम डालूँगी, इसलिए कि इसमें भी मैंने मिर्चें डाल दी हैं। और अभी मैं इसमें डालूँगी अनारदाना, और ये मेरे पास अनारदाना है और अनारदाना मैं फ्रीज में रखती हूँ, फ्रीज़ करती हूँ, ठीक है। इसलिए कि ये ख़राब भी नहीं होते, आपस में जुड़ता भी नहीं है। और ये जब मैं अपने गांव से लेकर आती हूँ खुद, तो फिर मैं इसको बहुत एहतियात से रखती हूँ। अभी मैंने इसमें ये खूब डाल दिया अनारदाना, और अभी मैंने इसको कुछ भी नहीं कहना है, ना मैंने इसमें चम्मच हिलाने हैं, ना मैं कुछ नहीं करने बाद इसका मैं करूँगी सिर्फ ढक्कन बंद, और इसको हल्की आंच पे रखूँगी इंशाल्लाह 3-4 घंटे। 3-4 घंटे के बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको पकाना है। अब ये साग जो है ना, ये माशाल्लाह अच्छी तरह गल गए। ये जो लहसुन है, इस लहसुन को मैंने ऐसे इसे सारा ये जो लहसुन की पल है ये मैंने निकालना है, और इसका छिलका जो है इसको मैंने साइड पे करना है, ठीक है। अभी ये गर्म है, थोड़ा ठंडा होंगे तो इससे इतने आराम से इसके सारे पल निकल आते हैं। और इसमें ये जो साग पक्के हैं ना, इसमें भी इसका बहुत मज़ेदार सा जायका गए हैं इसके, और अनारदाने की, ठीक है। और लहसुन की ये भी मैं सारे छिलके निकाल के इसे, तो इसको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड करना है। बहुत ज़्यादा इसको ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा ठंडा होंगे तो इसको मैंने ग्राइंड करना है। ये अभी मैंने इसमें बाकी लहसुन नहीं डालने, इसमें ये वाले लहसुन जो है ये काफ़ी है। और इसमें बहुत आप इस तरीके से आप ज़रूर साग बनाएं, और बहुत मज़ेदार साग बनेगा इंशाल्लाह आपके भी। ये देखें, ये बिल्कुल खाली हो गया है, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा ठंडा होके ग्राइंड करना है। मैं इसमें घी डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के। अब इसमें मैं डाल दी हूँ ये टमाटर का पेस्ट, और इसको अच्छी तरह मैंने पकाना है। और इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले। बाकी मसाले मैंने इसमें नहीं डालने, इसलिए कि इसमें मैंने डाल दिए लहसुन और दाढ़ा मिर्च, वो इसके बीच में शामिल हैं। तो अभी मैं सिर्फ इसमें मिक्स मसाला डालूँगी, और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी, ठीक है। ये डाल दिए इसमें, और इसको मिक्स करना है। इस मसालों को अच्छी तरह, टमाटर मसाले, ये मैंने इसकी भुनाई करनी है।
ये जो मसाले हैं, टमाटर हैं, ये अच्छी तरह इसकी बुनाई हो गई है। अब मैं इसमें डालना है ये उबला हुआ सरसों का साग। और ये जो सरसों का साग है मैंने इसको बिल्कुल ज़्यादा ग्राइंड नहीं किए, इसको मैंने इसी तरह इसकी डंडियाँ जो है, इसमें ये तो पत्तों वाला साग है, इसमें इतनी डंडियाँ नहीं थी, लेकिन पत्तों के साथ जो डंडियाँ थी वो मैंने बिल्कुल नहीं ग्राइंड किए। तो आज जो मैं साग बना रही हूँ ये बिल्कुल जो इधर के लोग बनाते हैं उस स्टाइल पे ये मैं साग बना रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। और इसको मैंने अच्छी तरह अभी इसी में ये टमाटर में मसालों में मैंने फ्राई करना है। लहसुन मैंने पहले इसमें काफ़ी सारा शामिल किए और मेरे साथ रहें, ये मज़ेदार से साग की रेसिपी देखें और ये बहुत मज़े के इंशाल्लाह पकेंगे। और ये जो सीज़न का पहला साग है सरसों का भी मिक्स किए और अभी मैं इसको बंद कर दूँगी। अभी ये जो साग है ये तकरीबन बस बन गई है। अभी मैंने इसकी चूल्हा ऑफ करना है और ये इतने मज़े का साग बना है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई, जो साग खाने के शौकीन हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करें और इस तरीके से ज़रूर बनाएं। और ये जो है ना ये लंबे लंबे ये दागों वाले जो जिस तरह ये दागे होते हैं और ये बहुत मज़े के होते हैं ना, इस तरह पकाओ। और ये बहुत मज़े के जो साग होते हैं ना ये उस तरह के पकते हैं। और मैं 2-3 किस्म के ये साग पहले भी मैंने अपलोड किए हैं इसकी वीडियो, लेकिन ये है कि ये बहुत मज़ेदार बनता है और इसको हम लोग काटते नहीं हैं, ठीक है। और इसको सही तरीके से बहुत ज़्यादा ग्राइंड भी नहीं करते। बस ये साग तैयार हो गए हैं। अभी मैंने चूल्हे को ऑफ करना। ये इतने मज़ेदार कटा कटा बन गए हैं। इसमें मैंने अनारदाना भी खूब डाला है, टमाटर भी डाले हैं, ठीक है। इसके साथ फिर पकाएंगे मकई की रोटी, उसकी भी रेसिपी मैं डालूँगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितनी मज़े की बनी है माशाल्लाह। जितने ये देखने में अच्छे हैं इतने खाने में भी अच्छे हैं। और ये पिसा हुआ साग नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त है और ये ज़रूर बनाएं। इस तरह के बनाओगी तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, जो सरसों खाने के शौकीन होते हैं, ये सिर्फ स्पेशल उनके लिए ये वीडियो है। और ये ज़रूर मुझे कमेंट्स करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी नई रेसिपी के साथ।